पहले मैं आपको थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। सही है। उसके बाद उसके समहाउ तो आपने जो डेफिनेशन बताई है वो नॉर्मली बुक्स के अंदर लिखी होती है, तो हम हम्म, उसको ही कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा और आपको ब्रीफ करूँगा। सबसे पहले है कि व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। ये बताओ जस्ट। कंप्यूटर बेसिकली हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट इज़ एन कौन? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें जो मेन पार्ट होता है विच टेक इनपुट, विच विच टेक इनपुट, एक सिंपल। process it and produce output। सही है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन। ओके। इसको हम इस तरह भी बता सकते हैं कि देयर इज इनपुट, प्रोसेस का पार्ट है, और ये आउटपुट। ओके। ठीक। तो इनपुट क्या होता है? डेटा। डेटा को प्रोसेस करेंगे तो ये प्रोसेस डेटा होता है। ओके। प्रोसेस डेटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक, इस तरह से डेटा कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं प्रोसेस डेटा को? इंफॉर्मेशन। ओके ओके। क्योंकि आपका जो भी डिसीजन होता है रियल लाइफ में वो इंफॉर्मेशन की बेस पे। जी सही है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंप्लीट, मीनिंगफुल, रीजनेबल, ठीक है, तो ही आपका डिसीजन भी राइट होगा। तो कंप्यूटर जी। भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, राइट, जिस प्रिंसिपल पे हमारा ह्यूमन ब्रेन काम ओके। करता है। तो हम उस वक्त तक किसी को आंसर नहीं करते जब तक हम सुन ना लें। ऐसे ही होता है। जी। व्हेन यू लिसन, यस। आपका ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने लिसनिंग की है, जो भी आपने देखा है, उसके अकॉर्डिंग आप यू विल आंसर। ऐसे ही तो जी। कंप्यूटर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। सही ठीक। है। अब हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ते हैं। तो जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसमें आपको कुछ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर मिलेंगे। अब बात करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक। नंबर वन, इसके अंदर आपके पास हार्डवेयर हो। जी। क्या होगा? हार्डवेयर। हार्डवेयर। तो हार्डवेयर एनी, तो यू कह सकते हैं एनी फिजिकल और टेंजिबल आइटम। एनी ठीक है, फिजिकल और और टेंजिबल। टेंजिबल कहते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, आइटम। ठीक है, विच रन दी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी ओके। हार्डवेयर वो आइटम होगा जो रन करेगा सॉफ्टवेयर। अब इसमें बहुत सारी एग्जांपल है। अच्छा, अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपके पास आएगा इनपुट डिवाइस। क्या आएगा? इनपुट। तो इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल क्या होगी? जैसे माउस, ठीक, कीबोर्ड, स्कैनर। डिफरेंट डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम डेटा फीड करते हैं। तो कंप्यूटर में कुछ भी प्रोसेस होना है तो आपको इनपुट करना जरूरत है। और इनपुट सही। करने के लिए आपके पास माउस होना चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए, जैसे माइक, अभी जैसे मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो वॉइस। इसका सेकंड होता है प्रोसेसर। क्या होना चाहिए? प्रोसेसर। प्रोसेस। इसको हम सीपीयू भी कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं? ओके। सीपीयू, सीपीयू। यानी प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। जो जब डेटा
इनपुट होगा या फीड होगा तो प्रोसेसर की तरफ जाता है, अभी जैसे मैंने पीछे डायग्राम बनाई थी याद, ठीक है। और यस। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग इट शुड आउटपुट डिवाइस, आपके पास आउटपुट डिवाइस होंगे। सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है? मॉनिटर, है ना, जी। प्रिंटर, स्पीकर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ओके। और फोर्थ आइटम जो वो है स्टोरेज डिवाइसेस। क्या है? स्टोरेज। स्टोरेज डिवाइस। क्योंकि हम जो भी इनपुट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो प्रोसेस करने के बाद हमें उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना जरूरी है, ताकि हम उसको रीयूज कर सकें। क्या कर सकें? सही। रीयूज कर सकें। रीयूज। क्योंकि अगर हमने इनपुट किया, प्रोसेस हुआ, और पहले जो कंप्यूटर था ना, 300 ईयर्स बैक, जब तक स्टोरेज का कॉन्सेप्ट नहीं आया, तो बेसिकली इनपुट होता था और प्रोसेस हो जाता, ठीक है, इनपुट होता था और सही। प्रोसेस हो जाता। तो बाद में स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आया यानी 1940 में, कि डेटा आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो पहले सही। स्टोर नहीं कर सकते। फोर्थ आइटम है स्टोरेज। और ओके। फिफ्थ आइटम है कम्युनिकेशन डिवाइस। स्टोरेज में जैसे आपने नाम सुना होगा, हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा, जी। और सॉलिड स्टेट एसएसडी ड्राइव का नाम सुना होगा आपने। अच्छा, कम्युनिकेशन डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट आया 1970 में, जब नेटवर्क बनना शुरू। तो इसके अंदर आपने नाम सुना होगा, मोडेम का नाम सुना है? जी। मोडेम, ये वो डिवाइस है जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करती है, ठीक है, सही। मोडेम। और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एनआईसी, या इसको कहते हैं लैन कार्ड। क्या कहते हैं? लैन कार्ड। तो ये ग्रेजुअली आपको आइडिया हो जाएगा, चैप्टर 3 में हम ये सब डिटेल में पढ़ें। सही ठीक है। है, ठीक है। जस्ट अभी आपको आइडिया दे रहा हूँ कि बेसिकली हार्डवेयर के अंदर जो पहला आइटम जो कंप्यूटर में एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट इज हार्ड। और हार्डवेयर के सही। अंदर 5 आइटम। नंबर 1 इनपुट डिवाइसेस, नंबर 2 प्रोसेसिंग यूनिट, नंबर 3 आउटपुट डिवाइसेस, नंबर 4 स्टोरेज डिवाइसेस, नंबर 5 कम्युनिकेशन डिवाइस। यहाँ तक क्लियर है? सही। ये सब हम ये डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 के अंदर। सही है। ठीक है। अब सेकेंड आइटम जो कंप्यूटर का होता है वो होता है सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कहते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल दी हार्डवेयर। ऐसे ही हम जी। इस तो, और प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये अगर प्रोग्राम की बात करें, प्रोग्राम का मतलब होता है सीरीज ऑफ या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो हम कहते हैं प्रोग्राम, ठीक है। सही है। विच बेसिकली पर्पज है सॉफ्टवेयर का कि इसके थ्रू आपने हार्डवेयर कंट्रोल। अब आप देखें रोबोट आजकल कॉमन हो रहे, तो रोबोट खुद से तो नहीं परफॉर्म करता है, उसके पीछे सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर के ओके। अंदर हमने वो इंस्ट्रक्शन दिए, उसके अकॉर्डिंग रोबोट बिहेव करता है, ठीक है, वर्कआउट करता है। सही। ठीक है, अगर मूव कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, खुद से नहीं करते। सही है। ठीक है, तो ये सेकंड एलिमेंट। यहाँ तक क्लियर है? जी। तो ये मेन दो एलिमेंट हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर फिर हम दो कैटेगरीज पढ़ेंगे, जिसका अपना एक चैप्टर है आगे, भी हम देखेंगे। दो तरह के सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे। जैसे आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। जब हम सही। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ये दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसके थ्रू हम सिस्टम को रन करते सही है। हैं, रन दी सिस्टम। इसकी बेस्ट एग्जांपल कोई है आपके माइंड में? डू यू हैव एनी आइडिया? नहीं। नहीं? आप मोबाइल यूज करती हैं? जी। मोबाइल पे कौन सा सॉफ्टवेयर रन करते हैं? आप किस बाय। सॉफ्टवेयर, हाँ, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने मोबाइल को ऑपरेट करते हैं?
नहीं पता मुझे। आपने एंड्रॉयड ओएस का नाम सुना है? जी। आपको एंड्रॉयड है या आई ओ एस है? एंड्रॉइड। एंड्रॉयड। जितने भी स्मार्टफोन है वो एंड्रॉयड, एंड्रॉयड तो एक नाम है, असल में ओएस, ओएस कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको सही। कहते हैं ओएस। तो हमारी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं जिनको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, स्पेशली सीपीयू, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया और मोबाइल हो गया, ये दे गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सही। तो आपका मोबाइल भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू चलता है। आई एप्पल में इसको आईओएस कहते हैं, एप्पल वाले इसको आईओएस कहते हैं, ठीक है। और सही। बाकी जो स्मार्टफोन यूज वो एंड्रॉयड ओएस यूज करते हैं। और हमारा जो लैपटॉप होता है या डेस्कटॉप पीसी होता है वो ओएस। तो सही। आप यहाँ पे तीन तरह के सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है एंटीवायरस। नाम सुना है एंटीवायरस? एनजी। क्या करता है एंटीवायरस? वायरस को डिटेक्ट करता है। हाँ, वायरस को रिडेक्ट करता है, रिमूव, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में वायरस आएगा तो आपके सिस्टम को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। जी। तो अब कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बैक एंड पे काम करते हैं। तो बैक एंड पे काम करते हैं यानी आपके सिस्टम को स्मूथ रन करने में आपको हेल्प आउट करते सही। हैं, ठीक? और डिवाइस ड्राइवर, ये होता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस डिवाइस। ड्राइवर, हाँ, डिवाइस ड्राइवर। सही। यानी असल में होता ये है कि कंप्यूटर को ये नहीं पता ना कि आपने कौन कौन सी डिवाइस लगाई। सही। जैसे मैंने माउस लगाया, मैंने कीबोर्ड लगाया, मैंने प्रिंटर लगाया, स्कैनर लगाया सिस्टम के साथ। तो सिस्टम को नहीं पता कि आपने कौन सी डिवाइस सीपीयू के साथ अटैच की है। सही। ठीक है ना, तो उसको रिकग्नाइज करने के लिए उसका अलग से सॉफ्टवेयर, उसको हम कहते हैं डिवाइस सही। है। तो ये एक तो सही। ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं रन बाय यूजर। रन तो बाय यूजर। हाँ, यानी आपकी नीड के, आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग जिसको, यानी अगर आपने किसी टास्क को परफॉर्म करना है, ठीक है, जी। उसके लिए आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सही। आपके मोबाइल में डिफरेंट ऐप्स होती हैं, हर ऐप एक सिंगल टास्क के लिए यूज। जी। और अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलेगा, जैसे वैसे पहले मैं कैटेगराइज कर दूँ तो इसमें आपको मिलेगा, क्या कहते हैं, एक तो होता है रेडीमेड सॉफ्टवेयर। कौन से? रेडीमेड सॉफ्टवेयर। और एक होते हैं कस्टम मेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। रेडीमेड सही। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आप मार्केट में जाती हैं और जाके परचेज करके ले आती हैं। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है एम एस ऑफिस। आपके पास है एम एस ऑफिस? किस? एम एस अच्छा। ऑफिस, आपके पास सही। लैपटॉप लैपटॉप है ना? जी। लैपटॉप के अंदर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज़ करती हैं? नहीं, थोड़ा सा करती हूँ, उतना ज्यादा नहीं। आपने कभी वर्ड पे काम किए? वर्ड। जी। तो एम एस ऑफिस का ही पार्ट है ना वो। जी। एम एस ऑफिस में वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी ऑफिस को रन करने में आपको हेल्प आउट करते हैं। और उसका बेस्ट जो सही है, ठीक है, सही। अच्छा, उसका सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है वर्ड, वर्ड प्रोसेसर। सही। वर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, टाइपिंग रिलेटेड जितना भी टास्क होता है वर्ड के अंदर करते हैं, है ना? जी। और अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो हम एक्सेल यूज़ करते हैं। सही है। और अगर हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देनी है तो हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, ऐसे ही। जी 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 जी। तो ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो रेडीमेड होते सही हैं, है, ठीक है, जो आपको सही है। इजीली अवेलेबल। फिर कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑर्डर पे बनते हैं, सही है। यानी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाए। अभी जैसे देखें, फर्स्ट करें आपका स्कूल है, तो अब आपका स्कूल है ना, या आपका हॉस्पिटल है या आपका होटल है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। जी। तो अब ये सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं इनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर हाउस। जो लोग सॉफ्टवेयर, यानी उनकी जो कंपनीज बनाती हैं सॉफ्टवेयर, उनको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस। तो वो क्या करते सॉफ्टवेयर हैं, हाउस। हाँ, सॉफ्टवेयर हाउस वो कंपनीज होती हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर सॉफ्टवेयर बनाती हैं। सही है। आपका फर्स्ट के लिए होटल है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, तो इन्होंने सॉफ्टवेयर पहले से बनाए होते हैं, जी। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंजेस कर, कस्टमाइज कर, कस्टमाइज कहते हैं चेंजेस, जी। उसके अकॉर्डिंग वो, जैसे कि इसे हम कहते हैं कस्टम मेड सॉफ्टवेयर। ये। यहाँ तक क्लियर?
यस। 2 मिनट मुझे दीजिएगा, ठीक जी। है? मिनट। ओके, यहाँ तक क्लियर आपको? जी। तो जस्ट समराइज करें कि सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या समझ में आया। जस्ट समराइज। जी, कैन यू आप रिपीट? कैन यू समराइज कि आपने सॉफ्टवेयर के, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कैन यू समराइज? समराइज करना है आपको। जी, there are 5 type of software. The first is नो नो नो, uh, सॉफ्टवेयर दो तरह के। अच्छा, पहले पहले डिफाइन okay, करें। okay. पहले डिफाइन करें व्हाट इज सॉफ्टवेयर। Software is a system that uh, runs the device. नहीं, यू फॉरगेट। सॉफ्टवेयर इज अ So, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल द हार्ड। which controls our hardware. Okay. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर? There are 2 types of software. Number one is the system. सिस्टम There are सॉफ्टवेयर। सिस्टम system सॉफ्टवेयर। software. The number one is the system software that runs the system, and the second one is the applications that is run by the user. और You, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? there are there are 3 types of system software. Number one is OS. Number three is यूटिलिटी, ये मैं लिख देता utility. हूँ। हाँ, यूटिलिटी। Utility, and the third is the device driven. डिवाइस ड्राइवर। ठीक। Device driven. एन Uh, एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? uh, you like uh, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कोई utility एग्जांपल? software. uh, iOS, नहीं नहीं, एंटीवायरस, एंटीवायरस। antivirus, sorry, antivirus. ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? Excuse me, जी, how हाउ मेनी many types of? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? There are 2 types of application softwares. uh, Number one is रेडीमेड
ready-made, and the other one is custom made. ठीक है, Cus- ओके। तो रेडीमेड सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने आपको क्या एग्जांपल दी थी? Ready-made are like that were that is bought that are uh, दो सॉफ्टवेयर विच आर अवेलेबल फॉर जनरल नीड्स। रेडीमेड वो जी, सॉफ्टवेयर होते हैं जो जनरल नीड्स के अकॉर्डिंग डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। सही है। यानी जो मार्केट में अवेलेबल है, whenever you ओके required ओके you go, whenever you required you go in the market and purchase them। ओके। got the idea? And custom यस। made are those software which is which have changes according to user requirement। यानी यूजर ओके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको डेवलप किया जाए। ओके। जैसे अगर आपका स्कूल है तो आपके स्कूल के हिसाब से छोटा बनाया जाएगा। इफ यू हैव हॉस्पिटल यस। तो हॉस्पिटल के हिसाब से छोटा बना दिया जाएगा। इफ यू हैव होटल तो होटल के हिसाब से यानी जिस काइंड का बिजनेस होगा उसी के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर आपको बना के दे दिया। ओके कस्टमाइज, कस्टमाइज कहते हैं चेंजेस। यानी ओके ये भी पहले से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब एक सॉफ्टवेयर उसको पता है कि एक सिटी है उसके अंदर 1,000 स्कूल है, तो उन्होंने पहले से बना के रखी। अब हर स्कूल की नीड के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर दी, तो ये होता है कस्टमाइज। तो ओके। ये डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे आपको एक आइडिया ओके देना देगा, ठीक। जी। अच्छा, अब हम फर्दर से ये आपके मेन दो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर के अंदर। नंबर वन, यू मस्ट हैव अ हार्डवेयर, ठीक है। और ओके सेकंड, यू नीड टू हैव अ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मस्ट एग्जिस्ट एट अ टाइम। यानी अगर आपका हार्डवेयर है, यू डोंट हैव सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर बेकार है, ऐसे ही। जी। और अगर सॉफ्टवेयर है तो वो बेकार है विदाउट हार्ड। बिल्कुल ऐसे ही ओके रिलेशन है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, जैसे बॉडी एंड सोल का। सही है। ठीक है, बोथ मस्ट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। सही है। ठीक, याद करें। अब हम जो, अच्छा आपने नंबर सिस्टम के बारे में कुछ सुना? क्या चीज? नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम नहीं। नहीं सुना? बेसिकली जो आपका मेन टॉपिक है ना, वो हम जो शुरू करेंगे वो नंबर सिस्टम शुरू। पहले मैं आपको सही है। बुक दिखा देता हूँ, ठीक है, जस्ट। ओके, ये नज़र आ रही है आपको बुक? जी। कैम्ब्रिज, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। ये डेविड वाटसन और हेलन मिलर, ये ऑर्डर वालों की है, ठीक है। ये इसका टाइटल है। ओके इसके बाद ये डिटेल आ रही है। ये कंटेंट, तो ये एएस लेवल का दिया हुआ है, ठीक है। ये चैप्टर 1 है, ओके। जिसके अंदर ये 3 डिफरेंट टाइप्स का कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड है कम्युनिकेशन, थर्ड हार्डवेयर। अभी जो हम पढ़ रहे थे हार्डवेयर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हार्डवेयर इन डिटेल जी। हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 के अंदर। फिर प्रोसेसर फंडामेंटल है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये आपका अभी आपको मैं पढ़ा रहा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जी सही। फिर ये सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड डेटा इंटीग्रिटी है, एथिक्स एंड ओनरशिप है, और डेटा। ये बेसिकली आपके 8 चैप्टर। उसके बाद ये चैप्टर 9, 10, 11 और 12, ये आपका एक पेपर 2 से ले लेगा, ठीक है। अभी आपको जैसे मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। ओके। तो ये बुक मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। जी। अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहें तो हार्ड कॉपी ले ओके लीजिए, ठीक है। अदरवाइज सॉफ्ट कॉपी से भी आपका काम चलेगा। तो ये होगा ये कि मैं जैसे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉपिक के साथ मतलब जो भी डिफरेंट एक्सरसाइज होंगी वो करवाऊंगा, ठीक है। और प्रिपरेशन का ठीक है। तरीका ये होगा कि जो भी हमारा टॉपिक कवर हो जाए उसके जो पेपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम आपको साथ साथ जी। करवाएंगे। यानी आपकी जो ओके। प्रिपरेशन होगी वो टॉपिकल होगी। जी सही है। पहले टॉपिकल होगी ताकि आपको एक टॉपिक पे ग्रिप आती जाए। जैसे हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए होंगे ना सीआई के अंदर, वो मैं आपको पहले करूँगा। ओके ठीक? सही। जब हमारा टॉपिकल कवर हो जाएगा तो फिर हम ईयरली की तरफ आ जाएंगे, सही ठीक है, है। ताकि आपको दोनों एंगल से आपकी प्रिपरेशन हो जाए। यानी ओके टॉपिकल प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आपकी ईयरली प्रिपरेशन, सही है। ठीक है ना। जब आप एक ही टॉपिक के डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा ग्रिप आएगी।
जी। ठीक है, सही जो है। भी पर्सनली डेटा रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक है, जैसे हमारा टॉपिक पहला ये होगा, तो इसको जब हम करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ चुके होंगे वो मैं आपको साथ साथ करेंगे। ओके, सही है। तो इसमें जो आपका पहला टॉपिक है ना, वो है कन्वर्जन सिस्टम। क्या है? सही है। कन्वर्जन। एनिमेशन सिस्टम। तो अच्छा, हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं, ठीक है? जैसे आपको इंट्रो दे देता हूँ फिर, ठीक है। बेसिकली हम कंप्यूटर्स, अच्छा, कंप्यूटर की ना अपनी एक लैंग्वेज है। जैसे हमारी लैंग्वेज होती है, जी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं जिसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जी 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 इसी तरह कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज, ठीक जी। है? उस कंप्यूटर लैंग्वेज को हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज। नाम सुना होगा आपने। जी जी जी। कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है? ओके। बाइनरी लैंग्वेज में दो डिजिट होते हैं। बाइनरी का मतलब होता है टू। बाइनरी का मतलब क्या होता है? तो टू। तो इसके अंदर ना दो ही डिजिट, एक होता है जीरो और एक होता है वन। ओके। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन को अंडरस्टैंड और किसी फॉर्मेट को अंडरस्टैंड नहीं नहीं करता। करता। लेकिन हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी होती है, ठीक है? तो जी अब ज़ाहिर है, ये बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज, इसको सिर्फ जी कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। लेकिन हम लोग भी अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि हम ही ने डेवलप की है। तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था और अब तक जो भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा है वो इसी फॉर्मेट को यूज़ करता है, जीरो एंड वन। अब ये क्या होता है, ये हम आगे जाकर और फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ओके। मेन आपका टॉपिक है वो है कन्वर्जन सिस्टम, सही है। ठीक है? या हम इसको कह रहे हैं नंबर सिस्टम, अदर वे में कह सकते हैं नंबर सिस्टम। सही है। अभी जो आप पढ़ेंगी सबसे पहले, वो इसमें चार नंबर सिस्टम। सबसे पहले है डेसिमल, सही है। इसको हम डायनरी भी कहते हैं। इसकी भी ये होते हैं जीरो से लेके नाइन तक। क्या होते हैं? सही है। जीरो से लेके, 0 से 9 इसकी तक। जो बेस होती है ना वो टेन होती है। क्या होती है? टेन। ये वो नंबर है जिसको हम अपनी रूटीन की लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, जीरो टू वन, जीरो टू नाइन, ठीक है? तो इसकी सही है। बेस होती है टेन। यहाँ तक क्लियर है? जी। ठीक है। अच्छा, मैं इसको रिमूव कर दूँ? जी। ठीक। अच्छा, तो सेकंड होता है बाइनरी, जब भी आपको सही। मैंने बताया, जी। बाइनरी नंबर्स। इसकी जो बेस होती है वो टू होती है, बेस टू। 2 होती है। और इसमें दो ही डिजिट होते हैं, जीरो। इट हैज ओनली टू नंबर, जीरो एंड क्लियर। जी। थर्ड होती है ऑक्टल, इसकी बेस होती है एट, बेस एट। और ये होता है सही। जीरो से लेकर सेवन तक, सही है। ठीक? लेकिन ऑक्टल हमारे सिलेबस में नहीं, ऑक्टल हमारे ओके। सिलेबस में नहीं। जस्ट आपको इन्फॉर्म करना था, ये भी चार नंबर सिस्टम होते हैं। नंबर वन डायनरी हो गया, नंबर टू बाइनरी हो गया, तीसरा हो गया ऑक्टल। नंबर सही है। फोर जो हम पढ़ेंगे वो है हेक्साडेसिमल। उत्तर ऐसी। हेक्साडेसिमल, ठीक है? इसकी बेस आपने याद रखनी, बेस 16, 16। बेस सही है। 16, ठीक है? ओके। इसकी बेस 16 होती है। इसके अंदर नंबर कुछ इस तरह होते हैं, जीरो से लेकर नाइन तक। ये वही होते हैं जो डायनरी में भी यूज होते सही हैं। है। फिर इसमें टेन, 11, 12, 13, 14 और 15 तक हो। लेकिन हम सही है। इनको 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं लिखते। ये है 10। अगर तो आएगा, अगर आपके पास 10 आ रहा है कहीं पे नंबर, तो उसको हम लिखते हैं ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये F।
सही है। ठीक है, यानी इसको हम डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास कैलकुलेशन में हेक्साडेसिमल के अंदर 10 आ रहा है तो हम उसको 10 नहीं लिखेंगे, हम उसको ए लिखेंगे। चल सही है। ठीक है, और अगर हमारी कैलकुलेशन में 11 आ रहा है तो उसको बी लिखेंगे, 12 आ रहा है तो सी लिखेंगे, 13 आ रहा है तो डी लिखेंगे, 14 आ रहा है तो ई लिखेंगे, 15 आ रहा है तो एफ लिखेंगे। सही है। ठीक है, तो अभी हम कन्वर्जन कर रहे होंगे। अच्छा, होता ये है कि हम बाइनरी से बाइनरी में जाते हैं। ठीक है, अब जब हम कन्वर्जन ठीक। करेंगे वो भी हम लिस्ट कर देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। जो मेन हमारा सही। टॉपिक है वो है कन्वर्जन। हम बेसिकली कन्वर्जन करेंगे। तो मेन एक होगा हमारा डेसिमल टू बाइनरी। सही। डेसिमल बाइनरी। टू बाइनरी। ठीक है, दूसरा बाइनरी टू डेसिमल। समझ आए? जी। हम पहले डेसिमल से बाइनरी में गए। ठीक है, और फिर बाइनरी से डेसिमल में आए। ये सही है। असल में ये 6 कन्वर्जन है। इसी तरह हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, सही है। और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, ओके। इसके अलावा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। 6 हो गए। जी। तो ये 6 कन्वर्जन हम पढ़ेंगे। ओके। ठीक है, अभी ये जो कन्वर्जन है ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसके आगे वाला पार्ट है जो इसी पे बेस कर। ठीक है, ओके पहले सही मैं है। आपकी बेस डेवलप करूंगा, फिर हम उसके साथ साथ लिंकअप करते चले जाएंगे जो आपके एएस पे टॉपिक है। सही है। ठीक है ना? तो जी। ये हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, डेसिमल टू सही। बाइनरी। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हार्ड। अच्छा, ऑक्टल ऑक्टल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, ओ ठीक है। बस आपको बताना था कि 4 नंबर सिस्टम होते हैं, उनमें से जो फोर्थ वन है ऑक्टल, दैट इज नॉट अवर पार्ट ऑफ सिलेबस। सही। गॉट दैट? जी। अभी मैं आपको डेसिमल टू बाइनरी ये जो कन्वर्जन है ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सही। सबसे पहले हम चलते हैं डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। अच्छा, डेसिमल की बेस क्या होती है? 10 होती है। डेसिमल की बेस जी 10 होती है। 10 होती है, और बाइनरी की बेस क्या होती है? 2। ये 2 बात याद होती है। रखिए। ठीक है, अब मैं कोई जी। भी नंबर ले लेता हूँ, फर्ज कर लें मुझे डेसिमल टू बाइनरी जाना है, मैं एक ले लेता हूँ, फर्ज कर लें 16 ले लेता हूँ। ठीक है, ये डेसिमल नंबर, इसको मैंने बाइनरी सही। में कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी। तो मैं ये डिवीजन मेथड यूज करूँ। अब जिस सिस्टम के अंदर जाना है ना उसी से मैं डिवाइड करूँ, मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से। मुझे डेसिमल से सही। बाइनरी में जाना है ना, तो मैं जी। इसको 2 से डिवाइड करूँ। अब 2 का टेबल मैं 16 पे रीड करूंगा। आप बताएं 2 का टेबल 16 में कितनी, हाउ मेनी टाइम यू कैन रीड? 8। 8, तो यहाँ पे 8 लिखो। अच्छा, इसका रिमाइंडर क्या है? 0 आएगा ना? जी। तो जी। इधर आपने लाइन लगा के ना यहाँ 0 लिखो। सही है। ठीक, अब हम 2 का टेबल 8 पे रीड करेंगे, हाउ मेनी टाइम? 4। 2 4 द 8, तो जितनी टाइम आपने पढ़ा है वो आप नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लाइन लगाएंगे, अगेन रिमाइंडर 0 आएगा ना? जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपने राइट साइड पे लिखना। सही है। ठीक, अब 2 का टेबल 4 पे रीड करेंगे। 2 2 जा 4। 2 2, तो जितनी बार आपने पढ़ा है वो हम नीचे लिखेंगे, ये राइट सही साइड है। पे उसका रिमाइंडर लिखेंगे। ये राइट साइड पे क्यों लिखना होता है रिमाइंडर? मैं बता, हाँ, ये असल में मेथड है कि हम क्योंकि हम डेसिमल से बाइनरी की तरफ जा रहे हैं। जी। बेसिकली हम डेसिमल नंबर को अभी मैं पहले इसका पहले वो कन्वर्जन राइट कर लूँ फिर आपको बताऊँ। ठीक है, सही है। अच्छा, ठीक अब 2 का टेबल 2 पे कितनी बार जाएगा? है। 1। 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये रिमाइंडर। ठीक है, अब जी। हम ये बेसिकली हम डेसिमल से बाइनरी के अंदर आ गए।
तो हम इस वन को इंक्लूड करते हुए यहाँ से यूं जाएंगे और हम इसको लिखेंगे 1 0 0 0 और 0। सही तो है। अब ये जो नंबर है ना, ये बाइनरी नंबर, सही यानी है। डेसिमल का 16, वन, हम इसको 10,000 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 1 0 0 0 एंड, यानी ये, यानी 16 जो है ये इक्वलेंट हो गया इसके बाइनरी के। आप समझ में आए कि हमने इसको रिमाइंडर क्यों लिखा? क्योंकि ये जो रिमाइंडर होता है ना, ये बाइनरी होता है इस केस में। सही है। ठीक है, तो ये जी। मेथड है कि जब भी आपने डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो आपने इसको, जो डेसिमल नंबर है उसको 2 से डिवाइड करना सही है। है। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, हमने इसको क्या करना है कि क्या ये कन्वर्जन सही है या रॉन्ग है। तो हम बाइनरी टू डेसिमल कर सकते हैं, बाइनरी डेसिमल जी। ठीक है ना। अब मुझे ये तो नहीं पता ना कि ये नंबर रॉन्ग है या राइट है, यानी ये जो कन्वर्जन आई है इज इट रॉन्ग और राइट, इज इट, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं बाइनरी से डेसिमल पे चला जाऊंगा, अगर वही 16 नंबर वापस आ जाता है तो इसका मतलब मेरी कन्वर्जन बिल्कुल राइट, मतलब मुझे वेरीफाई करना है। मैथ में पढ़ा होगा ना कुछ चीज़ हम वेरीफाई करते हैं, जी। वेरिफिकेशन मेथड होता है ना, ये हमारा आंसर सही आया या रॉन्ग है। ठीक है, तो यस। यहाँ पे कंफ्यूजन है कुछ? नहीं। ठीक, मतलब आपको ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन समझ में आ गई। जी। अब मैं बाइनरी से डेसिमल चला जाऊँ, तो इसका ये होता है कि जब भी आप बाइनरी से डेसिमल में जाएंगी तो हम राइट साइड से ना पावर प्लेस करेंगे, और ये पावर हमेशा, जैसे पहला जो ये पहला डिजिट है ना, इसकी पावर 1 होगी, ये 2 होगा, ये 4 होगा, यानी डबल कर लेंगे, 8 सही है। होगा सही। और ये 16। सही है। अच्छा, अब हम उन पावर्स को ऐड करेंगे जिसकी बेस वैल्यू 1 है, जिसकी बेस वैल्यू, वन है। यानी देखें ये वाला जो 1 पावर है इसकी बेस 0 है, इसको, ये इग्नोर हो जाएगा, ये इग्नोर हो सही है। जाएगा, ये इग्नोर हो जाएगा, ये इग्नोर हो जाएगा। सही है। हम सिर्फ इसको लिख लेंगे, तो इसको यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू, देखें वापस आ गया ना। जी। सही है। सही है। तो हम अब हम लेंगे ऑड नंबर ताकि आपको फर्दर आइडिया हो। ओके। ठीक है, अब फर्स्ट कर लें मैं 15 तो कन्वर्ट करता हूँ इनटू बाइनरी। ठीक है, अब ये थोड़ा ऑड नंबर है ना, वहां पे तो रिमाइंडर सारे 0 आ रहे थे। अब बताएं 2 का टेबल 15 पे कितनी बार पढ़ेंगे, हाउ मेनी टाइम? एक मिनट दोबारा बोलिएगा। हम 2 का टेबल 15 पे कितनी बार रीड कर सकते हैं? नहीं, 15 नहीं आता टू की टेबल में। नहीं, लेकिन रीड तो कर सकते हैं ना। कहाँ तक रीड कर सकते हैं ये बता। यहाँ तक 10। एक मिनट, एक मिनट। वन और 7 7, ऑलमोस्ट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप 2 8 तक पढ़ेंगे तो एक्सीड कर जाएगा ना, जी। तो वो तो हम पढ़ नहीं सकते। जी। लेकिन हम 7 टाइम तक पढ़ सकते हैं ना। तो जी जितनी पढ़ बार आप, सकते हैं। जितनी आप रीड, हाउ मेनी टाइम यू रीड, आप वो यहाँ पे लिखेंगे 7, 2 7 तक 14 होता है। जी। तो रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर 1, 1। 1 बचा ना। तो मैंने आपको बताया जो रिमाइंडर होगा ना वो आपने राइट साइड पे लिखना। सही है। आप 2 का टेबल 7 पे कितनी बार रीड कर सकती हैं? कितनी बार? 3। 3, 2 3 द 6, तो ये रिमाइंडर 1 आ गया। अब 2 का टेबल 3 पे कितनी बार पढ़ सकती हैं? 1। 1, 2 1 द 2, जी। रिमाइंडर। तो अब ये याद रखिए 15 इक्वल होता है डेसिमल का 1। अच्छा ये याद रखिएगा, आप नीचे से ऊपर लिखना है, नीचे से, ऊपर। हाँ, सही है। बॉटम टू ऑफ, तो बॉटम टू टॉप जाएंगे, ठीक है, और इसको इंक्लूड करेंगे 1 सही। 1, ये 1। इसकी मैं काफ़ी प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, ये इतना मुश्किल नहीं। जी। सही तो है। ये 4 1 आ गए। जी। अब मैंने वेरीफाई करना है कि ये जो कन्वर्जन है राइट है या रॉन्ग है, तो मैं बाइनरी टू डेसिमल चला जाऊंगा, है ना, जी। बाइनरी टू डेसिमल। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ 1
वन वन। अब मैं बाइनरी से डेसिमल जब भी आप जाएंगी तो आप पावर प्लेस करेंगे, ठीक है, और राइट साइड से पावर प्लेस करेंगे। सबसे पहली पावर वन होगी, फिर टू, सही। फिर ये फोर और ये eight। अच्छा, फिर आपको मैंने बताया था उन पावर्स को आपने ऐड करना है जिसकी बेस वैल्यू वन आ रही है। सब में वन आ रही है, जी। तो मैं एट प्लस फोर प्लस टू प्लस वन लिख सकता हूँ। जी। इन सबको ऐड करूंगा तो 15 आंसर आएगा। जी इट 15 ही आएगा। इट मीन्स माई कन्वर्जन इज राइट। सही, ठीक ठीक है। है। अब हम एक और नंबर ले लेते हैं ताकि आपको फर्दर आइडिया हो जाए। फर्स्ट कर लेते हैं, हम ले लेते हैं कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, या 31 ले लेते हैं। ठीक है। ओके। अब बताएं टू का टेबल। 31, हम पहले 31 पे पढ़ेंगे या थ्री पे पढ़ेंगे? 31। नहीं, हम थ्री पे पढ़ेंगे। टू का टेबल थ्री पे जा सकता है ना? जी। तो हम पढ़ेंगे। यस। नहीं जा सकता, टू का टेबल थ्री पे जा सकता है। सही है, सही है। मिनिमम वन टाइम तो जा सकता है ना। जी जी तो जी। टू वन द टू, ऐसे ही। जी। अब जो ये। रिमाइंडर बचा ना वो आप यहाँ लिखिए। ओ, ओके। सिंपल डिवीजन आपको पता होनी चाहिए, इसको आप ऐसे भी कर सकती हैं जैसे हम करते हैं ना। जी जी जी। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ टू वन द टू, वन बचा, ऊपर से वन नीचे आ गया, टू फाइव द 10, लेकिन मुझे इससे ना बाइनरी नंबर नहीं मिलेगा, तो मैं सही है। ये वाला मेथड यूज करूँ। अब बताएं 11 पे टू का टेबल कितनी बार पढ़ सकते हैं? 11 पे 2 का टेबल। हम्म। 2। नहीं, 11 पे टू का टेबल पढ़ना है, कितनी बार पढ़ एट सकते हैं? 10। एक मिनट, एक मिनट। 11 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, लेकिन 11 से बिलो हो सकता 11 से तो ये 10 होगा ना, क्योंकि है। 2 कितनी 10 कितनी 20। नहीं, कितनी बार पढ़ा आपने? वो 10 का नहीं होगा। 5। टू फाइव, हाँ टू फाइव, तो फाइव इधर आ जाएगा, इधर वन आ जाएगा, है ना। जी। अब देखें टू का टेबल 15 पे पढ़ सकते हैं। जी पढ़ सकते हैं। हाउ मेनी टाइम? 7। सेवन, तो यहाँ पे सेवन लिखा, ये वन आ गया। अब सही है। टू का टेबल सेवन लिखा, कितनी बार पढ़ेंगे? 3। थ्री, टू थ्री द सिक्स, ये वन इधर आ गया। और टू का टेबल थ्री पे कितनी बार पढ़ेंगे? 2, सॉरी 1। वन, वन और, तो ये कितने, और यहाँ से यहाँ तक आपने राइट कर, ठीक है ना, इसको इंक्लूड कर दो। सही। तो कितने आगे, फाइव वन आ गए। सही है, सही है। वन 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 वन, ठीक है। ओके। अब मैं वापस इसको बाइनरी टू डेसिमल कर सकता हूँ। वन, जी। टू, फोर, एट, सिक्सटी, सबकी पावर, सबकी बेस वन आ रही, सबको ऐड कर लूंगा, तो आंसर 31 आ जाएगा। यस। यहाँ तक ले रहे हैं? जी। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास को ऐड करते हैं, ठीक है। ओके। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? यस, क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं 51। अब बताएं टू का टेबल पहले किस पे पढ़ेंगे? 2 में। पहले हम फाइव पे पढ़ेंगे 50। ना, टू का टेबल हम जी पहले फाइव 5। पे पढ़ेंगे। हाउ तो मेनी टाइम? पहले क्या है? 2। ठीक, फाइव पे कितनी बार पढ़ सकते हैं? हाउ मेनी टाइम? 2 बार। हाँ टू टाइम, तो टू टू द फोर, तो जी। जितनी बार आप पढ़ सकते हैं वो नीचे लिखेंगे, रिमाइंडर इसका ऊपर चला जाए। ओके। अब बताएं, अब 11 हो गया। जी। ठीक है, 11 हो गया ना, तो 11 पे कितनी बार पढ़ सकती हैं आप टू का टेबल? 5। फाइव, टू फाइव द 10, आपने पढ़ जी। लिया, यहाँ पे रिमाइंडर लिख। सही। अब टू का टेबल पहले किस पे पढ़ेंगे? टू पे पढ़, अ, टू पे पढ़ सकते हैं। जी पढ़ सकते हैं। 2 1 1 तो होगा ना। हाँ, यहाँ पे वन आए। अब फाइव पे कितनी बार पढ़ेंगे? 5 का हम 2 बार। टू, टू टू द फोर, जी। रिमाइंडर वन आए। अब टू का टेबल 12 पे कितनी बार पढ़ सकते हैं? 4। नहीं, सिक्स, टू हाँ सिक्स सॉरी, द, 6 6। टू सिक्स जी। द 12, और रिमाइंडर देखें जीरो आ। सही। अब टू का टेबल सिक्स पे कितनी बार पढ़ सकते हैं?
थ्री सर, थ्री। 2 3 द 6, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो। सही है। 2 1 द, एक ही बार पढ़ सकते हैं, जी। और एक रिमाइंडर यहाँ पे। अब हमें इसको इंक्लूड करते हुए यहाँ से यहाँ लिखिए, 1 1 डबल 0 डबल, ठीक सही है। है। अब ये 6 बिट्स में आ गए, ठीक है। ओके। तो ये अब हम वापस जाएंगे, 1 2 4 8 3 32, पावर डबल होती जाएंगे, ठीक है। जी। तो अब 32 लिख सकते हैं, उन पावर को ऐड करेंगे जिसकी पावर, जिसकी बेस वैल्यू 1 है। सही है। ये इग्नोर हो जाएगा, इसको बस जीरो लिख सकती हैं आप। जीरो इग्नोर होते हैं। हाँ, जीरो जीरो इग्नोर, क्योंकि जिसकी बेस वैल्यू जीरो है ना, तो अगर आप जीरो ही आंसर जीरो ही आएगा। सही है, तो ठीक है। ये देखें, 16 और 32 48 होता है, 50 और 51, ये वापस आ गया। इसका मतलब हमारी कन्वर्जन बिल्कुल राइट राइट थी, जी। ओके। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। जी। तो इसके ऊपर हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको फर्दर एक्सरसाइज भी दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। और सही है। लेटर ऑन, ठीक है, इसके ऊपर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो जैसे हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा, पूरा एक चैप्टर कवर हो जाएगा, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सीआई के अंदर आए होंगे, तो वो मैं आपको डे 1 से स्टार्ट करूँगा। सही है, ठीक है। तो डेज, डेज कौन से सूटेबल रहेंगे आपके लिए? क्या चीज? डेज, आपकी डेज और टाइम। टाइम, मैं एक मिनट जिस अपने बैंड से डिस्कस करके मैं फिर बता ठीक है, दूंगी। हाँ, डेज, डेज और टाइम, चलो ठीक है। सही। यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू आपको? नहीं, यानी कोई भी नहीं। ठीक है। क्लियर है। तो मैं आपको इंशाल्लाह बेसिक से लेके चलूंगा, ठीक है। बेसिक से जी। लेके हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, टू बी सही है। प्रिपेयर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।